लखनऊ पुलिस कमिश्नर कमान पर नए साल की तैयारी को लेकर अहम बैठक हुई। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और लखनऊ पुलिस कमिश्नर समेत तमाम पुलिस अफसर मीटिंग में शामिल हुए। नए साल को लेकर क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि कल और परसों राजधानी में लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट चलेगा। सभी पुलिस अफसर और कर्मचारी फील्ड पर रहेंगे और लखनऊ में व्यापक चेकिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं विभिन्न जोन में, चाहे वो सेंट्रल जोन हो, चाहे ईस्टर्न जोन हो, चाहे सदर्न जोन हो, हमारे लुल्लू मॉल है, पलासियो का क्षेत्र है, हजरतगंज चौराहे हैं, बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। तो वहाँ पे भीड़ प्रबंधन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए हैं, इन सब पे उन्होंने चर्चा की और अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए। उन्नाव से खबर है, जहां पर प्रभारी मंत्री ने सीएमओ और सीएचसी प्रभारी को फटकार लगाई है। दरअसल जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने देर शाम बिछिया ब्लॉक के सराय कटियान गांव में अफसरों के साथ में जनचौपाल लगाई थी और चौपाल में सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश और बिछिया सीएचसी प्रभारी बिना ड्रेस कोड के पहुंचे। इसी बात पर प्रभारी मंत्री ने फटकार लगा दी। इस मौके पर डीएम, एसपी और सीडीओ समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और खबर हापुड़ से है, जहां पर एक कॉपर फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा है। लाखों के टैक्स चोरी के आरोप में गाजियाबाद से आई जीएसटी टीम की रेड से आसपास हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जरूरी दस्तावेज और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और तमाम सामान अपने कब्जे में लिए और सतीश इंडस्ट्रीज के नाम से कॉपर फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की गई है। सुबह को आएगी तुम्हारी खबर। कॉपर फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग ने रेड डाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से और टीम पहुंची मौके पर। टैक्स चोरी के आरोप लगे थे, जिसके चलते कई दस्तावेज भी खंगाले गए हैं और साथ ही पूछताछ भी की गई है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके अलावा टीम ने हार्ड डिस्क भी कब्जे में ली है और हार्ड डिस्क की भी जांच की जाएगी। जीएसटी चोरी करने का आरोप लगा था, जिस पर टीम ने कार्रवाई की। खबर मऊ से है, जहां पर पुलिस ने 4 शातिर एटीएम कार्ड चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी के अलग अलग बैंकों के 132 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही शातिरों के कब्जे से 4000 से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली। रेलवे स्टेशन स्थित कॉलोनी के पास से शातिरों को पकड़ा गया। शौक के लिए करते हैं लोग। आपके बगल वाले पैसे क्या अवैध जो आप हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कासगंज पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था। लगभग 2.5 साल से फरार आरोपी राजेश उर्फ कमलेश को बस स्टैंड से पकड़ा गया। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने शातिर को पकड़ा है। लखनऊ से खबर है, जहां पर डीजीपी मुख्यालय से 2024 का वार्षिक रिपोर्ट जारी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महत्वपूर्ण त्योहार और मेले शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से अब तक पुलिस एनकाउंटर में 217 अपराधी मारे गए। इस दौरान एनकाउंटर में 7,799 अपराधी घायल हुए, जबकि 17 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद और 1,644 घायल हुए हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2024 तक गैंगस्टर एक्ट के तहत में 140 अरब 90 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन भी बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, जो आंकड़ा जारी किया गया है 2017 से लेकर 2024 का, ये अपने आप में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना ज्यादा कंट्रोल हो गया है और साथ ही पुलिस की क्या उपलब्धियां रही हैं, वो भी इस रिपोर्ट के जरिए साफ देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी और तब से अब दिसंबर खत्म होने को है 2024 का, उत्तर प्रदेश की क्या उपलब्धि, पुलिस की क्या उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से उसको गाइड किया गया है, किस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस आगे बढ़ी है, इन तमाम चीजों का ब्यौरा डीजीपी जो ऑफिस है
उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का। उनकी ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसकी ओर से ये सारी जानकारी दी गई है कि बीते 7.5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या उपलब्धियां रही हैं, जिसमें एनकाउंटर्स का भी जिक्र है कि 2017 से लेकर अब तक 217 अपराधी पुलिस और एसटीएफ जो यूपी पुलिस का है उनके साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं। 17 पुलिसकर्मी हालांकि एनकाउंटर में शहीद भी हुए हैं। गैंगस्टर है कि जो एक बहुत बड़ा हथियार माना गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो अपराधी जिन्होंने अपराध और अवैध कार्यों के जरिए संपत्ति अर्जित की है, उसमें जो कार्रवाई हुई है गैंगस्टर एक्ट का एक प्रावधान होता है 14(1), उसके तहत जो 140 अरब 90 करोड़ रुपए की संपत्तियां अब तक जब्त की गई हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से हाईलाइट किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो महिला की 3 पीएससी की बटालियन बनाई जा रही है लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, ये भी इसमें हाईलाइट किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग जो एसटीएफ है उसकी उपलब्धियों को भी 2024 में हाईलाइट किया गया है कि 2024 में ही 9 बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है और 769 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, एसटीएफ ने करीब 124 करोड़ रुपए के अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स जो 2024 में बनाई गई थी, 2022 में माफ कीजिए, 22 से लेकर 24 तक 2629 करोड़ रुपए के अवैध मादक पदार्थ बरामद कर चुकी है। इस तरह की तमाम जानकारियां दी गई हैं इस प्रेस नोट में। 2024 के लिए खास तौर से बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बहुत बड़ा आयोजन था, देश दुनिया के लोग उसमें जुटे थे और उसको निर्विघ्न संपन्न कराया गया है। 2024 के चुनाव की बात हो, T20 क्रिकेट मैच, बिल्कुल ऋषभ मणि, और अब भी हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हर एक श्रद्धालु दर्शन कर पा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उन्नाव से खबर है जहां पर प्रभारी मंत्री ने सीएमओ और सीएचसी प्रभारी को फटकार लगाई है। दरअसल जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने देर शाम बिछिया ब्लॉक के सराय कटियान गांव में अफसरों के साथ में जन चौपाल लगाई थी। चौपाल में सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश और बिछिया सीएचसी प्रभारी बिना ड्रेस कोड के पहुंचे और इसी बात पर प्रभारी मंत्री ने फटकार लगा दी। इस मौके पर डीएम, एसपी और सीडीओ समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे। डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, आप कुछ लगता नहीं, सबने लगती ड्रेस में नहीं आए, आपका बेस कहाँ है? बलरामपुर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट में महिलाओं ने वाल्मीकि आश्रम के महंत की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि महंत ने घर में घुसकर अभद्रता की थी, जिसके बाद में महंत की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो रायपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाबा के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। न्यू ईयर को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट है और तीनों जोन को क्लस्टर में बांटा गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। निर्देशानुसार गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी न्यू ईयर को लेकर करी है। इसके तहत एक और जहां जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पे कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ मीटिंग कर ली गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया है जो नियम कायदे कानून है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों ने कर दिया है। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जोन और सेक्टर में डिवाइड करके हम अपनी ड्यूटियाँ लगाएं। 2 शिफ्टों में हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, लगभग 16 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं। वहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग्स करी हैं, ट्रैफिक का प्लान डिस्कस किया है। इसके अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाई। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम है न्यू ईयर के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न। सर, बात करें, आपने हॉटस्पॉट का जिक्र किया है, ऐसे हॉटस्पॉट्स आपने 16 बताएं, ये शहर में कहाँ कहाँ चिन्हित किए गए हैं? आपको बता दें कि हमने तीनों जोनों में नोएडा जोन, ग्रेटर नोएडा जोन और सेंट्रल नोएडा जोन में इनमें डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे सेक्टर 18 है, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, जो मॉल्स हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। तो इन भीड़ भाड़ वाले स्थानों को हम लोगों ने हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। इनके प्रबंधन के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी के जितने भी
इनके कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सब के साथ मीटिंग करी गई है, उनको ब्रीफ किया गया है। पीए सिस्टम के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट अच्छा रहे और साथ ही साथ आम जनमानस को किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था का सामना न करे। गाजियाबाद से खबर है जहां पर मुरादनगर पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। सोने के सिक्के बेचने के बहाने 9 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये सभी शातिर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग जगह जगह पर झुग्गी झोपड़ी लगाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,45,000 रुपए कैश बरामद किया है। मोबाइल शॉप की दुकान से चोरी हुई थी। वादी ने जब सूचना दी, उस आधार पर हमने टीम का गठन करके इसकी बरामदगी हेतु प्रयास प्रारंभ किए और 24 घंटे के भीतर सारे मोबाइल फ़ोन, जिसमें कुल 20 मोबाइल फ़ोन थे, एक अल्ट्रा वॉच है और एक काले रंग की बैग, ये बरामद की गई है। इसमें 3 अभियुक्तों यामीन, अरमान और राजेश को गिरफ्तार किया गया है एवं 2 बाल अपचारी को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। बलिया से खबर है जहां पर सपा के पूर्व मंत्री शारदानंद अंचल की प्रतिमा खंडित मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रतिमा स्थापित करने वाले से आरोपियों का विवाद था और पुलिस ने प्रतिमा खंडित हिस्से को आरोपियों के पास से बरामद किया है। रामपुर चिट गेट पर स्थापित पूर्व मंत्री सदानंद की प्रतिमा का मामला है। माननीय मंत्री जी एक राजनीतिक दल से संबंधित थे और उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पहुंचकर इस पूरी घटना पर एक आक्रोश व्यक्त किया था। आज पुलिस द्वारा इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य कारित किया था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ से खबर है जहां पर महिला को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से जान चली गई। महिला का ब्लड ए पॉजिटिव था, मगर डॉक्टरों ने ए बी पॉजिटिव चढ़ा दिया। डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप सरोज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर है, जहां पर यह कारनामा हुआ। जांच में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद में परिवार ने जमकर हंगामा किया। ये घटना सिधारी थाना क्षेत्र की है। एक पेशेंट की मृत्यु के उपरांत वहाँ पर हॉस्पिटल पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, डॉक्टर्स पे आरोप लगाए गए। इसमें हम लोग लिख के सीएमओ साहब को भेजेंगे, सीएमओ साहब के द्वारा जांच करी जाएगी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, लापरवाही डॉक्टर की पाई जाती है और वो लिख कर अगर देते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है, फिर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आगरा में एप्पल कंपनी का नकली सामान बेचने वालों पर पुलिस ने दबिश दी है, जहां से भारी मात्रा में एप्पल का 1,57,00,000 की नकली एसेसरीज बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि इंद्र मोहन, शकील और मधु गैंग में शामिल है, जो बाहर से माल लाकर आगरा में सप्लाई करते थे। गैंग में शामिल तीनों आरोपी अब तक फरार हैं। दरअसल पुलिस को एप्पल कंपनी की तरफ से शिकायत मिली थी कि आगरा में बड़ी मात्रा में नकली एप्पल एसेसरीज का सामान बेचा जा रहा है। पूरा गैंग मिलकर सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दुकानों पर दबिश दी और दबिश देने के बाद जो वहां से बरामदगी हुई है, तो उससे ये पता चला कि ये एप्पल का नाम लगाकर ही जो उनकी तमाम एसेसरीज होती हैं, जैसे एयरपॉड्स और उनके अडाप्टर और केबल और कैमरा लेंसेज और बैक कवर और इस तरह से करके बहुत सारी एसेसरीज भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, जिनको ये लोग कुछ 1.5 करोड़ की एमआरपी अगर देखी जाए तो 1.5 करोड़ की कीमत है, उसको बेचते। सहारनपुर से खबर है जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शातिर के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। यह एनकाउंटर नकुड़ अंबेटा पीर मार्ग पर हुआ। मुरादाबाद में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। कार सवार चरस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। दोनों तस्करों से 5 किलो चरस बरामद की गई। 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुआ है। मझूला थाना क्षेत्र का मामला है।
सहारनपुर और मुरादाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर में जहां एक इनामी को गिरफ्तार किया गया तो मुरादाबाद में 2 चरस तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली सहारनपुर से है, दूसरी है मुरादाबाद से। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर कुंभ को लेकर कॉम्बिंग के दौरान पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों को सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक नेपाली युवक से लगभग 6 किलो चरस बरामद किया। आरोपी चरस की खेप को भारत ला रहा था, लिहाजा चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। पकड़ी गई चरस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूचना पर तत्काल टीमें सतर्क हुई और दोनों टीमों द्वारा एसएसबी और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जो मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। उसके पास से कुल 5 किलो 978 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, ज्ञान मान उसका नाम है। उससे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को खोजा जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में शीतलहर के बीच में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यमुना में डुबकी लगाई, वो भी चलती नाव से कूदकर। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड करके मोहम्मद कैफ ने जो कैप्शन दिया वो सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने लिखा है, अबे इसी यमुना जी में तैरना सीखा हूं। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में मोहम्मद कैफ नहाते हुए संगम के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के त्रिवेणी स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बेटा, परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ रविवार को परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। मोहम्मद कैफ ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई। कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर संगम तक पहुंचे। कैफ ने यहां यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। कैफ ने डुबकी लगाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यमुना की धारा में ही उन्होंने तैराकी सीखी थी। अबे इसी यमुना जी में तो तैरने सीखा है वो। ठंडा पानी वैसे? हाँ। ठंडा पानी। लोग स्विमिंग पूल में जाके सीखते हैं। आओ तैर लो, अभी तैर लो। वीडियो में कैफ ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि पानी बहुत ठंडा है। वो नाविक से बात करते हुए उसे गंगा और यमुना के बहाव के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। सर्दियों में संगम में साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं। मोहम्मद कैफ अपने बेटे को साइबेरियन बर्ड्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, बहाव है क्या? बहाव उस तरफ है? बहुत थोड़ा है कि नहीं? गंगा जी का बहाव तो गंगा जी में रहता है। नहीं, पर थोड़ा बहाव तो होगा। बर्ड तो है। तकरीबन 1.5 मिनट की वीडियो में मोहम्मद कैफ संगम के बारे में बोलते और बात करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के त्रिवेणी स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कैफ के वीडियो को लेकर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तमाम लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि गंगा मैया की कृपा से ही वो क्रिकेट में ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचे। मोहम्मद कैफ प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से अपने गृह क्षेत्र में ही हैं। टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके मोहम्मद कैफ इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने कमेंट्री से भी ब्रेक ले रखा है और वो फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं।
इसी बीच कैफ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा से खबर है, जहां पर सेक्टर 30 में हुई लूट और अपहरण मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 5 महिला समेत 7 शातिर अरेस्ट हुए हैं। इनके कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है और लूट के 3.5 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है और 31 दिसंबर की शाम जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। BNS की धारा 163 पहले से ही लागू है, यानी कि जिन लोगों ने पहले से परमिशन ले रखी है वो ही जश्न मना पाएंगे। साथ ही 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। BNSS की धारा 163 जो पुरानी धारा 144 होती थी वो पहले से लागू है। इसके अतिरिक्त न्यू ईयर के जो सेलिब्रेशंस है उसके दृष्टिगत जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। जितने भी कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सबसे थाना स्तर पे और CO स्तर पे वार्ता हो गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस सोशल मीडिया पे भी सतर्क दृष्टि रख रही है और जो भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के नाम पे हुड़दंग करने वाले व्यक्ति होंगे उन पे पुलिस खास तौर पर निगाह रख रही है। जो भी अगर कोई हुड़दंग करेगा उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी किसी प्रकार की अफवाह ना उड़ाए, इसके लिए सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी की जा रही है। गोरखपुर में हाई टेंशन तार गिरने से हुई 3 लोगों की मौत के बाद में आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल सोनबरसा बाजार में 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार चलती बाइक पर गिर गया था। इसके बाद में तेज धमाके के साथ में बाइक में आग लग गई थी, जिसमें बाइक सवार शिवराज निषाद के अलावा उनकी 2.5 साल की बेटी और 8 साल की भतीजी झुलस गई थी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने गोरखपुर कुशीनगर 4 लेन पर प्रदर्शन किया था। बलिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति समारोह में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी शामिल हुए। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार और परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बाबा साहेब और राजनारायण जैसे महान योद्धाओं का कांग्रेस ने हर समय अपमान किया। हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। फिर